बैठ जाए। क्रांतिकारी युग पुरुष, इस धरती के बेटा, हम सबों के नेता श्री गवर्नर शर्मा जी के इस धरती को नमन करता हूं। उन्हें उनके श्री चरणों में अभिनंदन वंदन प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, मैं कल मोतिहारी में कहा था, अभी एक प्रखंड अध्यक्ष कह रहे थे कि धूल दूसरित, पता नहीं क्या क्या शब्दों से उन्हें नवाजा कि आप यहाँ आए, लेकिन प्रखंड अध्यक्ष जी, आपको नहीं पता कि ये तपस्या है, ये तपस्या है। और आईपी गुप्ता इस तपस्या की शुरुआत 6 अक्टूबर 2024 को बापू की धरती से शुरू कर चुका है। जब हम यहाँ आए तो मेरे लिए एक बड़ा कुर्सी ही लगा हुआ था यहाँ पे, उस कुर्सी को मैंने हटाया सिर्फ इसलिए कि सबको समान अधिकार दिलाने का नाम भी है हाको रथम पान। समाज बड़ा होगा तो 10 आईपी गुप्ता, 100 आईपी गुप्ता, 50 आईपी गुप्ता जन्म लेगा, लेकिन अगर कहीं आईपी गुप्ता अकेला बड़ा हुआ तो समाज कमजोर हो जाएगा। इसलिए सबको एक साथ बड़ा करने का नाम है हाको रथम पान। मैं उन सारे विषयों पे नहीं जाना चाहूंगा कि आरक्षण कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ, सारे लोग जानते हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि जादवों के बाद, सहरसा वाले पान समाज को शायद पता नहीं है कि जादवों के बाद मधेपुरा लोकसभा में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है पान समाज का साथी तत्वा। आजादी के 78 बरस के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट वोटर्स, मतदाता पान समाज को कभी एमएलए का टिकट मिला, कभी लोकसभा का टिकट मिला, कभी मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया के नगर निगम का चेयरमैन बनने का मौका दिया, कभी नगर पंचायत का चेयरमैन बनने का मौका दिया, कभी सांसद और विधायक का प्रतिनिधि बनने का मौका दिया, नहीं दिया। और हमारे नेता वहां बैठ के कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारे घर का भी एमएलए चंद्रशेखर शर्मा हो, उसी का नाम है हाको रथम पान। अगर 78 बरस में आपने अपने लोगों को टिकट दिया, एमएलए दिया, तो इस बार सेकेंड लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा वोटर है यादवों के बाद है, उसको सत्ता मिले, उसी का दिलाने का नाम है हाको रथम पान। दोस्तों, हमने बहुत सारी बातें की और हमने ये भी कहते हैं कि जब हम वहां से चले, कल मैं यहां से जब चला था पूर्णिया में, कल मीटिंग थी मेरी और उसके बाद आज मुझे आना था, लेकिन खुशेश्वर दास जी के देहावसान के बाद मुझे जाना पड़ा और आज उनकी दाह संस्कार हो रही है। अभी किसी पल चालू होगा दरभंगा में, लेकिन मैंने चंद्रशेखर से कहा था कि ठीक है, मैं उनसे मिल के आता हूं और फिर आपके पास आऊंगा। कुछ परंपराएं तोड़ने का भी नाम है हाको रथम पान। वो परंपरा क्या है? मैं अभी चंद्रशेखर की मजबूरियां समझ रहा था। वो कौन कौन बोलेगा, किसको किसको बोलना है, कौन कौन मेहनत किया, उसके दिमाग में, चंद्रशेखर के दिमाग में ये है, उसको बोलना पड़ेगा, नाराज हो जाएगा, वो आदमी लाया, ये मालापन, उसके दिमाग में ये बात। चंद्रशेखर डरा हुआ है कि भाई हमारा काज करता है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं, आईपी गुप्ता 24 घंटा
सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसीलिए मैं भुंजा खा रहा था। अगर मैं भूखा हूं और अगर मैं दिन रात सड़कों पे हूं, हवाई जहाज पे हूं, तो कोई एहसान नहीं कर रहा पान समाज के लिए। ये मैं अपना कर्ज है, मेरा दायित्व जो निभा रहा। इसलिए चंद्रशेखर, जो भी तुम्हारे लिए मदद किया है, तुमको यहां आया है, अगर उसको लगता है कि उसको सम्मान मिलना चाहिए, मंच पे वो होना चाहिए, तो तपस्या नहीं कर रहा है, वो हाको रथ अम्पान का सारथी नहीं हो सकता है। हाको रथ का सारथी वही होगा जो आईपी गुप्ता की तरह अपना घर जलाएगा और राख उठाएगा और कहेगा कि हाको रथ अम्पान है। मान सम्मान से ऊपर उठना होगा, सब कुछ लुटा देने का नाम है हाको रथ अम्पान है। 78 बरस हो गए, 78 बरस हो गए, और आज आईपी गुप्ता को 78 बरस के बाद इस गांव में आके आवाज लगाना पड़ता है कि हाको रथ अम्पान है, मेरी आरक्षण वापस दो। ये नौबत क्यों आया? कौन दोषी है इसके लिए? क्यों आईपी गुप्ता को, क्यों चंद्रशेखर को आज और गली गली में लड़के को कहना पड़ रहा है कि मेरा आरक्षण वापस दो? जिसको दरोगा, एसपी, डीएम बना हुआ किसी चेंबर का शोभा बढ़ाना चाहिए था, आज मेरे आगे आगे मोटरसाइकिल पे झंडा लहराता हुआ कर रहा है कि हाको रथ अम्पान है, मुझे आरक्षण दो। कौन दोषी है इसके लिए? क्यों आज मुझे यहां आके ये कहना पड़ रहा है कि हाको रथ अम्पान है? ये हम देख रहे हैं। मैं जब पहली बार सहरसा आया था एज ए एक्टिविस्ट, एज ए पॉलिटिशियन, तो श्याम सुंदर तांती का वो घर था, जब उसकी छुरी मार मार के गोद गोद के जान मार दिया था। मैं पहली बार आया था, तो उस समय भी मैंने देखा था कि वहां जो पान समाज की महिलाएं थे, ऐसा लगता था कि कितने दिन हो गए उन्होंने अपना साड़ी नहीं धोया था। और आज भी मैं जब आया हूं खुर्दा में, तो 2% का परिवर्तन है। 98% आज भी मेरी मेरी मां बहनें वैसे ही है। उसी परंपरा को तोड़ने का भी नाम है हाको रथ अम्पान। हत्या पर हत्या होता रहा सहरसा में। हम जो हमारी हत्या कर रहा है, हम उसको वोट दो देके नेता बना रहे हैं। हम इतने लाचार, इतने मजबूर किसने किया? अगर 1950 से अगर हम हैं, पान हैं, और अगर हम पान रहते तो हमारे यहाँ 200-300 IPS होते, हजारों सीओ, दरोगा, बीडीओ, वासा के प्रशासनिक पदाधिकारी होते। और अगर वो होते तो किसी का माय का लाल था कि मेरी बहन को, मेरा बेटा को हत्या कर देगा, रेप कर देगा, किसी को औकात नहीं होती। तो कौन लोग हैं? अगर हम 1950 से एससी होते तो आईपी गुप्ता कहीं नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री बना होगा। आखिर आज 78 वर्षों में हमें इस हालात में किसने लाया भाई? कौन है वो लोग? ये एक तरफ तो चारों पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, 1978 में जब बिल लाया, 1969 में जेपीसी के रिपोर्ट में, वो जेपीसी की रिपोर्ट में उसने माना कि तांती तत्वा पान है, और 3 बार बिल पास हुआ। 2002 में, 2012 में चमार को, धोबी को, डोम के साथ उनके उपनामों को जोड़ दिया गया, लेकिन हमें छोड़ दिया गया। क्यों? यानी जो हमारा सबसे पहला दुश्मन अगर कोई है, हमारे खिलाफ में अगर कोई काम किया है, 1972-12 के बाद भी कांग्रेस सरकार लगभग 40-50 बरस तक देश में राज की। अगर कांग्रेस चाहती तो हमें आरक्षण मिलते, हम भी मंत्री होते, यहां भी कोई एमपी एमएलए बैठा होता, डीएमएस भी बैठा होता। तो सबसे पहला अगर हमें को हाशिए पे लाया, हमारे पेट पे या पीठ पे लात मारा, तो कांग्रेस की सरकार थी।
दोस्तों, मैं कांग्रेस का नेता हूं, मैं कांग्रेस का नेता हूं, एक बड़े ओहदे पे हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पहली सरकार थी जो हमें हाशिए पे लाया, मेरा पेट पे लात मारा और हमें आरक्षण नहीं दिया। 1990 में 92 में 3 महीने के लिए लालू जी ने दिया हमें। चिट्ठी निकलना चाहिए था, कार्मी से निकल गया, कल्याण विभाग से चिट्ठी वापस हो गई। 15 साल तक राजद की सरकार थी और उनकी जुगलबंदी होती थी केंद्र की सरकार से। और अगर लालू जी चाहते तो 15 साल में हमें उस चिट्ठी को करेक्ट करवा सकते थे कि नहीं करवा सकते थे? क्यों नहीं कराया? तो हमको हमारा पेट में लात मारने दूसरा आदमी कौन है? वो राजद है। उसके बाद आया नीतीश जी, हमें 9 साल तक आरक्षण दिया और बदले में कितना बार झोला भर के वोट लिया हमसे नीतीश जी ने। और 9 साल के बाद पूर्णतः जो हम तांती तत्वा थे, पिछले थे, भूल गए कि हम तांती तत्वा, हम अपने आप को पूर्णतः पान करने लगे। 9 साल एक लंबा अवधि होता है। 9 साल हम हो गए, पान हो गए। और एक बच्चा जो 2015 में पैदा लिया अनुसूचित जाति बनके, अब 12 अगस्त 2024 को नीतीश जी एक कलम चलाता है और उसकी जात बदल देता है। हम ठीक है, तांती तत्वा से पान भले बदल दिया हमको तांती तत्वा, लेकिन जो जन्म लिया पान, तुम उसको तांती तत्वा बना दिया। एक कलम से अपराध गुनाह है कि नहीं है? गुनाह। तो फिर हमारा तीसरा दुश्मन, हमारा तीसरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? नीतीश सरकार, जदयू की सरकार। और ये 9 साल तक हम चिट्ठी लेके दौड़ते रहे, भाजपा केंद्र की सरकार है ना, भाजपा की, वहां दौड़ते रहे कि हमें डिलीट कर दो, हमें डिलीट कर दो। हम यहाँ पान बन गए हैं 48 नंबर पे, तांती तत्वा है, उसको डिलीट कर दो। लेकिन डिलीट नहीं किया भाजपा की सरकार। अगर वो चाहती तो डिलीट कर देती, तो हम सुप्रीम कोर्ट में केस जीतते और अभी तक हम पान बने रहते। तो हमको किसने लूटा? कांग्रेस ने, राजद ने, जदयू ने, भाजपा ने। और हम किसका झंडा ढो रहे हैं? राजद का, कांग्रेस का, जदयू का, भाजपा का। ढो रहे हैं, ढो रहे हैं। मैं भी ढो रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो पान का झंडा है आगे लाओ और पार्टी का झंडा पीछे करो। हम पान है, हम पान पार्टी है। कांग्रेसी बाद में, आरजेडी बाद में, जदयू बाद में, भाजपा बाद में। जिस दिन हम ये बात कह दिए, ये झंडा मेरा राजद के कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में, जदयू कार्यालय में, भाजपा के कार्यालय में, इधर पार्टी का झंडा और इधर हमारा पान ध्वज लेके जिस दिन घुस गए, वो दिन वहां बैठे लोगों के कान खड़े होंगे। लेकिन कितने हैं, किन किन लोगों में ये दम है कि ये कह सकता है मंच पे मैं कांग्रेस का हूं, लेकिन पहले पान हूं, बाद में कांग्रेसी। मैं कांग्रेस में इसलिए ज्वाइन किया है कि अपने लोगों को अधिकार दिला सकूं, गुलामी करने के लिए नहीं गया और अपना सिर्फ एक सीट रिजर्व कराने के लिए नहीं गया। इसलिए हाँ को रकम पान उन सारे नेताओं के कहते हैं कि तुम जदयू में रहो, तुम भाजपा में रहो, तुम कांग्रेस में रहो, तुम जहां रहना चाहते रहो, पार्टी छोड़ने के लिए मैं नहीं कर रहा। लेकिन पार्टी के अंदर नेताओं के कहो कि हमने बहुत झंडा उठा लिया तुम्हारा, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मेरा पान समाज तुम्हारे साथ नहीं है। जो भी पार्टी, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो, जो हमारे साथ खड़ा होगा, जो आरक्षण दिलवाएगा, आईपी गुप्ता और पान समाज उसके साथ खड़ा रहेगा। तो चाहे जो हो, हम किसी के नहीं कहते, हमको जो कह देगा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं,
मैं तुम्हारा रक्षण लाऊंगा, तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। तो पहला क्या है कि आरक्षण को वापस लाने के लिए, गुलामी को पीछे छोड़ने के लिए हमने आंदोलन चालू किया, हाको रथम पान है। जो सबसे बड़ी कमी और रही हमारे लोगों में, लोग कहता है कि आईपी गुप्ता राजनीति कर रहा है, आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहा, राजनीति कर रहा है। मैं कहता हूं कि अगर तुम ठीक से राजनीति करते तो आरक्षण जाता नहीं हमारा, और अगर तुम राजनीति करते तो हमारा विधानसभा में 10 एमएलए होता और 5 को एमपी होता। तुमने राजनीति नहीं की, तुमने गुलामी की, इसलिए हमारे बच्चों को बेच डाला, उसको भी गुलाम कर दिया। और उसी गुलामी को तोड़ने की, दास्ता के मानसिकता को तोड़ने का, पीछे छोड़ने का नाम है हाको रथम पान है। आप देखे होंगे अभी कुछ लोग यहां कह रहे थे कि जो कभी बात करो तो वो बोलता है कि गरीबी है, वो शिक्षा है, भला कैसे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम एकता नहीं है हमारे में, बड़ा बात होता है, एकता नहीं है। एकता क्या होता है मालूम है? मोहल्ले में सब पान एकदम एकता में बैठा है, उधर से एक दूसरा जाति दबंग जाति आता है, 2 झापड़ मारता है, सब घर में डूब गया। वो किस बात का एकता? हजारों हिरन भेड़िया एक बाड़ में एक साथ रहता है और वहां एक शेर आता है, सारे भेड़िया सारे हिरन तितर बितर हो जाता है। तो हमें उस एकता की जरूरत नहीं है, हमें 2 शेर पैदा करके रहना है। इसलिए एकता नहीं, हमें शेर चाहिए, नामर्द नहीं मर्द चाहिए, और नामर्द से मर्द बनाने का नाम है हाको रथम पान। काहे का एकता? किस बात का एकता? आप मुसर को देखें, पान समाज से कम पढ़ा लिखा होता है मुसर के नहीं? बताइए हाँ या ना? होता है। उसका घर द्वार भी नहीं है, उसके पास खाने के पैसे नहीं, मजदूर नहीं। एकता की नहीं, उसने गरीब मुसहर, बिना घर का मुसहर, बिना खाए पिए मुसहर, भूखे मुसहर, उसने मुख्यमंत्री बना दिया, एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, मंत्री बना दिया। तो एकता नहीं, जागरूकता की जरूरत है। जागरूकता, एकता की जरूरत नहीं है। यहां प्रॉब्लम है हमारे लोगों को, मेंटल ब्लॉकेज। एकता एकता काहे का एकता? रे नामर्दों का कोई एकता होता है, कमजोर लोगों का कोई एकता होता है। जागरूक हो जाओ। जिस दिन जागरूक हो गए तो फिर क्या होगा? पॉलिटिकल राजनीतिक जात हो जाओगे, यानी सरकारी जात हो जाओगे। और जिस दिन पॉलिटिकल जात हो गए, अपने लोगों के अलावा किसी के वोट नहीं दोगे और वो मंत्री और एमएलए बन जाएगा। इसलिए पॉलिटिकल जात बनाने का भी एक प्रक्रिया है और उसका नाम है हाको रथम पान। हम कहते हैं 50 बरस हो गया, वहां 5 को नेता है पटना में, 50 बरस से राजनीति कर रहा है। 5 नेता मात्र, 38 जिला, 5 नेता। आखिर ऐसा क्या बात हुआ कि 2 नेता मधेपुरा में, 2 नेता सहरसा में, 2 सुपौल में, 2 जम्मू में, दरभंगा में, ये 50 बरस में क्यों पैदा नहीं हुआ? कौन दोषी है उसका? क्यों यहाँ का नेता, यहाँ मधेपुरा का नेता मधेपुरा के लोग नहीं होगा? क्यों सहरसा का नेता सहरसा का लोग नहीं होगा? क्यों हमारे पास 38 नेता नहीं होंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लीडरशिप, विकेंद्रीकरण, नेता पैदा करो, लोकल नेता पैदा करो, और उसी का नाम है हाको रथम पान है। जब मैं उधर से आ रहा था तो मैंने चंद्रशेखर को देखा, 100 मोटरसाइकिल को लीड कर रहा था चंद्रशेखर।
घर में लीडरशिप है तब तो उतना आदमी को लीड कर पा रहा, अकेले नारा लगा रहा है हाको रथम पान को। लीडरशिप है तो उसको कम मौका दोगे, कब पहुंचाओगे विधानसभा। इसलिए हमारे लीडरशिप के, जिसके अंदर में लीडरशिप है, उसको मौका दो, उसको पहुंचाओ। उसका नाम है हाको रथम पान। ये सिर्फ आरक्षण वापसी की लड़ाई नहीं है। और अभी मात्र 28 दिन हुआ है हाको रथम पान, और 28 दिन में हमने क्या क्या हिला दिया है आप लोगों को पता नहीं, मुझे मालूम है। 10 नवंबर को देश के 3-4 बड़े बड़े न्यूज चैनल कवर करने आ रहे हैं। उसका इंपैक्ट है हाको रथम पान का। 31 तारीख को मेरे घर पे वहां से चल के इंटरव्यू लेने आ रहा है आईपी गुप्ता का, उसका असर है हाको रथम पान का। ये नौजवान लोग जिस तरह से मैं एनर्जी देख रहा था कि किस तरह चिल्ला रहा है कि हाको रथम पान, मोटरसाइकिल की स्पीड है लेकिन वो कह रहा है कि हाको रथम पान, मुझे मेरा आरक्षण वापस दो। ये जो एनर्जी, ये जो सांप है ना, जब चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल में जाता है तो एकदम सीधा हो जाता है। और वही बिखरे हुए पान समाज के मानसिकता, बिखरे हुए मैं नहीं कर रहा हूं, बिखरे हुए मानसिकता को बिल में ढुकने वाले जैसे सांप की तरह सीधा बना देना पूरे भारत के पान के लोगों को, उसका नाम है हाको रथम पान। कितने लोग यहां बैठे हैं, तालियां बजा रहा है कितना, 10 आदमी। या तो हाको रथम पान का विरोधी, या तो मेरी बात उसको अच्छा नहीं लगता, तू में से एक बात, या हम में जो मानसिकता है ना कि हम उत्तेजित नहीं हो सकते, हमें एनर्जी नहीं आ सकता, उसका भी एक कारण है कि आप तालियां नहीं बजा पा रहे। तो आप तालियां बजा सको, आपके मुंह में जवान दे सकूं, उसी का नाम है हाको रथम पान। मैं उस दर्द से गुजरा हूं। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ता था, अब मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मुझे पूछ के जाना है। रोज कहता आज पूछेंगे, आज पूछेंगे। 3 बरस हो गए, पूछ नहीं सका। 4था बरस में जाके हिम्मत और पूछा कि मैडम ये चीजें मुझे नहीं समझ में आई। तो हमारे बच्चों को तालियां बजाने में, पूछने में, एक क्लास में, ये कॉलेज में 3 बरस नहीं लगे, पहला दिन से पूछना चालू करे, उसी का नाम है हाको रथम पान। लोग कहता है इतनी गलतफहमी। महात्मा गांधी एक हुए थे, अकेले चले थे। महाराणा प्रताप एक थे, सारे राजपूतों का नाम नहीं होता, महाराणा प्रताप का होता है। क्यों? कि वो अकेला चला था, ये देखा नहीं था कि जंगल है, भूख है, प्यास है, चलना पड़ता है। आप चल पड़िए, रास्ते आपको चलना सिखा देगा, उसी का नाम है हाको रथम पान। चल पड़े हैं हम। और जब चला था तो देश ने, अपने समाज के लोग ने, बड़े बड़े लोगों को जब मैं कहता था कि मैं एक आंदोलन करने जा रहा हूं तो मजाक उड़ाता। बड़े बड़े लोग, what the hell bloody you talking man, हमको बोलते थे मेरे दोस्त, you have business, you have so much money, you have so many things, why you trying to do something which will not yield any result? वो क्यों करना चाहते जो तुमको कुछ नहीं देगा? लेकिन मैं जानता था कि हाको रथम पान क्या करने वाला है। हमारे लोग बोले, पान समाज के लोग जो नेता थे, वो तो मैं जानता था उतना लंबा सोचता नहीं, इसलिए वो बोलेगा। लेकिन जो विजनरी थे वो कहते थे कि आईपी तुम अपना कैरियर, तुम अपना सब कुछ दांव पे लगा रहे हो, हाको रथम पान नहीं चलेगा। लेकिन मैं कहता था कि आईपी गुप्ता है, छेनी और हथौड़ी लिए वो दशरथ मांझी है जिसके सामने पहाड़ खड़ा है और वो काट निकलेगा, रास्ता बना लेगा। आईपी गुप्ता जिंदाबाद।
इधर आईपी गुप्ता जिंदाबाद, हाकोरथ हम पान है। दशरथ मांझी जी को हो सकता है कि बरसों लगा होगा पहाड़ को काटने में, लेकिन हमने पान समाज के लोगों ने महज 28 दिन में उस बड़े पर्वत में दरारें डाल दी है और हाकोरथ पान चल पड़ा। नहीं होगा। तुम क्या खा के पैदा हुआ जो ताती ततवा पान नहीं खाया? हम भी उसी मां के कोख से पैदा हुए हैं। जो तुम कर सकता है वो ताती ततवा पान भी कर सकता है। लिख लो कहीं। और हमने करके दिखा दिया है दोस्तों। ये गली गली में रात के 12 बजे तक बच्चे, पुत्रु, महिलाएं क्या कर रही है? हाकोरथ हम पान है। इसका मैं कुछ नया नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि हे मां बहनों, जब तुम रोटियां बेल सकती हो, एक आटे को एक शक्ल दे सकती हो, इतनी गोल गोल रोटियां बना सकती है बेलना से, तो आप अपने बेटे को भी आरक्षण दिलाने में मदद कर सकती हो। कर सकती हो कि हाकोरथ हम पान है। कर सकते कि नहीं कर सकते? एक छोटी बेटी को, लेकिन वो चाहती है तो गूंथ लेती, वो चाहती है तो रोटियां बना लेती है। एक सर्कस में रस्सी पे 6 बरस की बेटी अपने दोनों तरफ बांस को बैलेंस करके रस्सियां चल लेती है। 6 बरस की बच्ची जब वो इतनी पतली रस्सी पे चल सकता है तो पान समाज भी आंदोलन कर सकता है, आरक्षण वापस ले सकता है। और इसी का नाम है हाकोरथ हम पान है। हमारी मां बहनें भी अपने पेट से वीर सपूत को पैदा कर सकती है। वैसा सपूत जो हजारों गोनर शर्मा जैसा सपूत हो, क्रांतिकारी हो, पैदा कर सकती हैं आप। और उसी पैदा करने का नाम है हाकोरथ हम पान है। अगर आज 20 गोनर शर्मा होते तो आईपी गुप्ता को यहां सड़क पे दौड़ना पड़ता। वो गोनर शर्मा को स्पेशल फोन कॉल आता था कि आ जाओ सीएम हाउस, बैठो और हमको बताओ क्या चाहते हो। हाकोरथ हम पान हर एक जिला में गोनर शर्मा आईपी गुप्ता पैदा करे और वहां बैठे सत्ता के लोग कहे, हे धरती पुत्र तुम आओ, बैठो मेरे साथ। और उसी धरती पुत्र को पैदा करने का नाम है हाकोरथ हम पान। ये तपस्या है और इस तपस्या में झुलसना पड़ता है। मैं कुछ नहीं खाया, भुंजा खा रहा हूं, गाड़ी में अमरूद खा रहा हूं, कुछ नहीं खाया, लेकिन आप लोगों से 20 गुना 100 गुना ज्यादा एनर्जी लेके चल रहा हूं। पता है क्यों? कि मैंने अपने सीने में आपके बेटे के आंसुओं को, आपके बेटियों के आंसू, जिसकी नौकरी छीन गई है, उसके दर्द को समाहित किया है और कहा कि आपका बेटा की नौकरी नहीं गया है, वो आईपी गुप्ता का भी बेटा था। और उसी दर्द का नाम है हाकोरथ हम पान। और मैं कह रहा हूं कि हाकोरथ हम पान बिहार के सीमा को क्रॉस करते हुए, लांघते हुए झारखंड, यूपी, देश के कोने कोने में जाएगा। और जिस तरह से देश के बड़े न्यूज चैनल आ रहे हैं, उसी तरह विश्व के बड़े चैनल भी आएंगे और वो भी कहेंगे लिखो हाकोरथ हम पान है। और वो दिन आ सकता है। मैं भी आपके जैसा हार्ड मार्क्स का एक आदमी हूं। फर्क क्या है आपके और हम में? फर्क ये है कि आईपी गुप्ता मौत को पीछे छोड़ा है
जो मौत को पीछे छोड़ दे उसको डर नहीं होता, वो मर्द होता है। एक चीज और है, मैं बड़ा सोचता हूं, हिमालय के एवरेस्ट पे चढ़ने वाला तेनसिंह शेरपा कौन था? वो मशीन नहीं था। अगर वो चढ़ सकता है तो पान समाज का एक एक बच्चा अगर चाहे तो एवरेस्ट पे चढ़ सकता है। नीतीश जी से अभी मैं अटल बिहारी वाजपेयी के बड़ा फैन हूं, उनकी कविताओं का अभी मैं पढ़ रहा था कि तुमसे जूझने का इरादा न था, इस मोड़ पे मिलेंगे उसका वादा न था। मैं नीतीश जी को, नरेंद्र मोदी कहना चाहता हूं कि तुमसे जूझने का इरादा न था, इस मोड़ पे मिलेंगे ऐसा वादा न था। लेकिन दोस्त, ये तो जरूर है कि मैं रहूं या ना रहूं, हां को रथ पान है और रहेगा, और हर एक गली गली में और वो झंडा हटेगा। एकता की बात करते हैं, ये हमारा उंगली, ये हाथ, ये सब एक है, एक मिलके एकता हुआ है। लेकिन जिस दिन हमको यहां कैंसर हो जाएगा, हम हाथ को काटेंगे नहीं काटेंगे? काटेंगे ना। तो एकता का राग रोकने अलापने वाले, बुढ़ाते मानसिकता को बढ़ावा देने वाले, शरीर में कैंसर फैलाने वाले को हाथ काटने का भी नाम है हां को रथम पान। तुम्हारा आईपी गुप्ता की हैसियत कुछ नहीं, पान समाज का हैसियत है तो आईपी गुप्ता का हैसियत है। तुम्हारा हैसियत नहीं तो मेरा किस बात का हैसियत है? इसलिए दोस्तों, मैं सिर्फ 2 ही मंत्र है जिससे मुझे आरक्षण वापस मिले। सुप्रीम कोर्ट फाइल यहां ले जाओ, सीएम का पैर दबाओ, नरेंद्र मोदी का गुण गाओ, पार्टी का झंडा। तो काहे रे, इतना दिन से क्या कर रहे थे? यही तो झंडा, यही तो सुप्रीम कोर्ट, यही तो फाइल। जो लड़ा नहीं वो जिया नहीं, जो लड़ना नहीं सीखा, राजनीति तो छोड़िए, 5 भाई के हिस्सेदारी में जो लड़ता है, बाप उसको बोलता है उसको अच्छा वाला जमीन दे दो, 4 को कहता है तुम एडजस्ट करो, पीछे जाओ। जो लड़ रहा है उसको अच्छा वाला जमीन दे दो, रोड वाला, किनारे वाला। इसलिए रोड वाले अगर किनारे का जमीन लेना है तो लड़ो, लड़ो, लड़ना सीखो। जिस दिन लड़ना नहीं सीखे, हमको बहुत लोग कहता है कि तुम्हारा हैसियत क्या, तुम किसको किसको चैलेंज कर रहे हो, किसको किसका नाम लेके दुत्कार रहा उसको। मैं कहता हूं कि आईपी गुप्ता वो शख्स का नाम है जो सोचता है अगर लड़ना है तो अपने से 1000 गुना ताकतवर से लड़ो। हारने का भी मजा आना चाहिए और लड़ाई में भी मजा आना चाहिए। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। फिर मैं कहता हूं कि मैं राजमिस्त्री का बेटा, मेरी मां के पास खाने के लिए, खिलाने के लिए पैसे नहीं, उसके दूध, स्तन में दूध नहीं, एक मुसरनी का दूध पीकर बड़ा हुआ हूं मैं। मुसरनी मां का आधा पान और आधा मुसर हूं मैं। मां ने जन्म दिया, दूध पिलाई किसी मुसर मां ने, वहां से चल के आया हूं। राजमिस्त्री का बेटा ईंटा जोड़ता है, उस बाप का बेटा हूं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब हां को रथ पान चल चलेगा तो तुम्हारी 50-60 सीटें खिसकाने की क्षमता पैदा कर दूंगा। हां को रथ पान, और जिस दिन ये हां को रथ पान गांधी मैदान पहुंचेगा तो पान बोलेगा कि जो जिसको चाहेगा पान वही सीएम बनेगा, वही पीएम बनेगा।
और ये कैसे होगा, मैं वही बात करना चाहता हूं। अब शायद आपको पता नहीं, हमने बड़ी मेहनत करके ये पता किया है कि 5,000 से लेके 75,000 तक 5 समाज तांती तत्वा का वोट 150 विधानसभा में है। कितना वोट? 500 से लेके 75,000 तक 5 समाज का वोटर्स है। कितना विधानसभा में?